ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब भृगुमुनि शिव जी को आमंत्रण देते हैं, क्योंकि पहले दक्ष ने तो आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन अब सजा मिलने के पश्चात ये सारे देवतागण अब अपने होश में आ जाते हैं, उनको अपनी गलती का एहसास होता है। तो भृगुमुनि अब शिव जी को आमंत्रित करते हैं और ब्रह्मा जी के साथ मिल कर के शिव जी, बाकी देवतागण, ये ब्राह्मणगण अब उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर दक्ष ने ये सारी अरेंजमेंट की थी यज्ञ करने के लिए। तो यज्ञ अधूरा था और अब शिवजी के कहने पर, उनके दिशा दिखाने पर ये यज्ञ जो है पूर्ण होने लगा। और ये सब करने के पश्चात अब शिवजी जो है अपनी शक्ति के द्वारा उस बकरी का सर अब दक्ष के शरीर के ऊपर लगा देते हैं और वो जुड़ जाता है। और दक्ष जो है अब जागृत हो जाते हैं, मानो उनको होश आ गया हो और पहले मानो वो बेहोश हो। तो भागवत में कहा है, उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो सुषुप्त निद्रा में थे, घोर निद्रा में थे। और जिस प्रकार से निद्रा से जब व्यक्ति जागृत होता है, नींद के समय में सब कुछ भूल जाता है, लेकिन जैसे ही जागृत होता है, उसका क्या कर्तव्य है, वो क्या है, उसे कहाँ जाना है, उसे क्या क्या कर्म करने हैं, सब कुछ उसे वापस याद आ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से दक्ष को जो है अब सब कुछ वापस याद आता है। तो इस प्रसंग से भी हम कुछ समझ सकते हैं, कुछ बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें जो समझने लायक हैं। हम सोचेंगे कि भाई अब दक्ष के उसका धड़ तो, उसका शरीर तो आदमी का है, लेकिन उसके सर के ऊपर बकरी का सर लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी उसे अपना सारा जीवन कैसे याद आ गया? अब तो वो जानवर की भांति बन गया है। जब हम इस शरीर को छोड़ने के पश्चात अगला जन्म लेते हैं तो अपने पिछले जन्म के बारे में भगवान की कृपा से सब कुछ भूल जाते हैं। मान लो अभी मुझे मनुष्य का जीवन प्राप्त है, और अगर अपने कर्म के कारण अगर व्यक्ति को एक जानवर के शरीर में जाना है, मान लो बकरी के ही शरीर में जाना है, तो क्या मुझे अपना वो मानव जीवन याद रहेगा? तो हमें तो याद नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान की कृपा से हम सब कुछ भूल जाते हैं और नया जीवन हम प्रारंभ करते हैं। पुराना जीवन, उसके सारे दुख वगैरह याद रहेंगे तो कौन जी पाएगा? अगर मैं अभी जीवित हूँ और मुझे अपना पुराना जीवन सारा याद रहेगा तो कौन, हम कहाँ से जी पाएंगे सही प्रकार से? सो भगवान कृपा करके सब भुला देते हैं, लेकिन वो कॉन्शियसनेस हम लोग कैरी करते हैं, वो चेतना हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जो है लेकर के जाते हैं। चेतना बदलती नहीं है। चेतना अगर हमने दूषित कर दी है मनुष्य जीवन में, वही दूषित चेतना के साथ में जानवर के शरीर में हम एंट्री मारेंगे, उसमें हम अंदर जाएंगे, प्रवेश करेंगे और बाद में जानवर की भांति हम जीवन बिताएंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भगवान की कृपा से दक्ष ने अपना प्रैक्टिकली शरीर तो बदल दिया, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से उन्हें वो याद रहा सब कुछ, वही चेतना उनको याद रही। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी हैं जिसमें भगवान की कृपा से
कई बार गलती के कारण भगवान का भक्त जो है उसने ऐसी गलती कर दी जिसके द्वारा उसे जानवर का शरीर भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा रहती है। ये कृष्णा भावनामृत की महिमा है। अगर आपको पता है तो भागवत में ऐसा संदर्भ आता है, एक गाथा है, एक हिस्ट्री है, जिसमें भरत महाराज जो भगवान के एक श्रेष्ठ भक्त थे, उन्होंने गलती कर दी। सब कुछ त्याग करने के बाद भगवान की भक्ति में लगे थे। सारी आसक्तियां छोड़ने के बाद में भगवान से आसक्ति बढ़ाई थी, लेकिन धीरे धीरे जंगल में जाने के बाद एक हिरण के बच्चे के साथ उनकी आसक्ति बढ़ गई। हिरण का बच्चा जो है वो डेंजर में था, खतरे में था, माँ के गर्भ में था, और बाघ उस हिरण को खाना चाहता था। तो किसी न किसी प्रकार से उन्होंने रक्षा कर ली, और अब वो जो है हिरण अपने बच्चे को पैदा करके वो हिरणी जो है वो स्वर्ग सिधार गई, वो मर गई। तो अब भरत महाराज ने सोचा कि अब इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैं ही इसकी देखभाल करूं। तो देखभाल करते करते क्या हुआ कि भरत महाराज की चेतना भगवान की तरफ जो आकर्षित थी, अब इस हिरण की तरफ आकर्षित हो गई। अब इनकी रुचि भगवान की जगह में ज़्यादा दोबारा आसक्ति बढ़ रही है एक जानवर के साथ में। और भगवत गीता में तो भगवान ने यही बताया है कि यम स्मरेण भावा त्यजति अंते कलेवरम। जो हम लोग मृत्यु के समय में, जो हमारे मन के अंदर में प्रोमिनेंट भावना रहती है, जिस चीज को हम याद रखते हैं, जिस प्रकार की हमारी चेतना है, उस प्रकार के शरीर की प्राप्ति होगी। तो भरत महाराज जो है इस हिरण के साथ में इतने आसक्त हैं, तो अगला जीवन उन्हें जो है, जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा इसी प्रकार से हिरण के बारे में ही चेतना करते हुए, सोचते हुए, तो अगला जीवन उन्हें हिरण का प्राप्त हुआ। लेकिन क्योंकि उन्होंने कृष्णा भावनामृत की थी, उसका अभ्यास किया था, तो भगवान की कृपा के कारण हिरण के शरीर में भी उन्हें वो याद रहा कि मैंने अपना जीवन भगवान की भक्ति में लगाया था, लेकिन बाद में मैं भटक गया था रास्ते से, एक हिरण से आसक्त हो गया था, और दोबारा अब मुझे जन्म उसके कारण जो है हिरण का लेना पड़ा, एक जानवर का लेना पड़ा। तो ये हो सकता है संभव। इसलिए देखिए कृष्णा भावनामृत कितनी महत्वपूर्ण है कि अगर हमने कोई गलती भी कर दी और हमें हो सकता है कि किसी जानवर का शरीर, कोई निम्न प्राणी में भी जाना पड़े, तो भी हमारी कृष्णा भावनामृत उसी प्रकार की रहेगी, उसको कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। इसलिए कृष्णा भावनामृत महत्वपूर्ण है। तो ये इस प्रसंग से हम देख सकते हैं, तुरंत जो है दक्ष को सब कुछ याद आ गया, और उन्होंने साक्षात देखा कि शिव जी वहाँ पर उनके सामने, आँखों के सामने खड़े हैं। और जैसे ही दक्ष ने, क्योंकि अब सजा उनको मिल चुकी थी, सजा मिलने के पश्चात उनकी अकल अब जो है ठिकाने आ गई थी, तो अब जो है उनका गर्व खंडित हो चुका था, अब वो विनम्र हो चुके थे। तो बड़े ही आदर के साथ में, विनम्र भाव से जब उन्होंने शिवजी की तरफ बड़े ही प्रेम पूर्वक देखा, पहले देखिए ईर्ष्या के द्वारा देखते थे, अब प्रेम पूर्वक विनम्रता के साथ में, आदर के साथ में देखा, तो तुरंत उनका मन जो है अनेकों प्रकार के कल्मशों से दूर हो गया। इसलिए शिवजी को शिव कहा जाता है, बड़े ही शुभ हैं। उनके दर्शन, प्रेम पूर्वक दर्शन मात्र करने से व्यक्ति के मन के कल्मश दूर हो जाते हैं, क्योंकि शिवजी कोई ऑर्डिनरी नहीं है, वो अत्यंत भगवान के शुद्ध भक्त हैं, महान भक्त हैं। और भगवान के शुद्ध भक्तों के दर्शन मात्र करने से व्यक्ति का मन पवित्र हो जाता है, ये हमें समझना है। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में
दक्ष जो है अब शिवजी से कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन उनको तुरंत वो स्मरण आ जाता है किस प्रकार से उन्होंने शिवजी की निंदा की थी, अपशब्द कहे थे, और उसके कारण उनकी प्यारी प्रिय पुत्री उसने जो है अपने प्राण त्याग दिए थे। तो वो सब याद करके उनका कंठ जो है गदगद हो जाता है, आंखों में आंसू भर आते हैं। देखिए हृदय कितना परिवर्तित हो गया। वही दक्ष जिनका हृदय पत्थर की भांति कठोर था, पत्थर की भांति कठोर बताया जाता था, और उनके सामने ही उनकी प्यारी पुत्री ने जो है प्राण त्याग दिए थे, लेकिन दक्ष जो है टस से मस नहीं हुए थे। लेकिन यही दक्ष अब देखिए उनकी आंखें भर जाती हैं और उनका हृदय पिघल जाता है, और जो है उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। अब वो बोलने में भी असमर्थ हैं, लेकिन किसी न किसी प्रकार से अपने इमोशंस को वो कंट्रोल में करते हैं, अपनी भावनाओं को जो है नियंत्रण में करते हैं, और अब वो जो है कुछ प्रार्थनाएं शिवजी से करते हैं। तो कहते हैं कि हे शिवजी, मैंने अज्ञानतावश आपके प्रति अनेकों प्रकार के अपशब्द कहे, आपके प्रति अपराध किया, लेकिन आप इतने करुणामयी हैं कि आपने फिर भी मुझे सजा दे करके आपने मुझे इस भौतिक संसार में बचा लिया है। आपकी सजा जो आपने मुझे प्रदान की है वो आपकी कृपा है। और वो कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि यहाँ तक कि मैं ब्राह्मण जरूर हूँ लेकिन अनक्वालिफाइड हूँ, मेरे अंदर में कोई गुण नहीं है, और मैं अज्ञानी ब्राह्मण हूँ, लेकिन फिर भी आप और यहाँ तक भगवान विष्णु स्वयं, वो अगर एक ब्राह्मण उसके अंदर में सही प्रकार के गुण क्यों ना हो और वो अज्ञानी भी हो, फिर भी आप जो है उन्हें उनका तिरस्कार नहीं करते हैं, उनको नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने, दक्ष ने अपने बारे में जो शब्द का प्रयोग किया है, ब्राह्मण नहीं कहा, उन्होंने कहा था मैं ब्रह्मा बंधु हूँ। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है। कैसे जन्म लिया है? क्योंकि उनका जन्म ब्रह्मा के द्वारा हुआ है। तो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, लेकिन ब्राह्मण के गुण तो मेरे में नहीं है, मैं ब्रह्मा बंधु हूँ। लेकिन फिर भी आपने जो है हमारा सम्मान रखा कि मुझे केवल सजा मात्र दी, क्योंकि ब्राह्मण की हत्या नहीं की जाती है, उसे सजा दी जा सकती है। ये हम महाभारत में भी देखते हैं, जब अश्वत्थामा जो ब्रह्मा बंधु था, ब्राह्मण नहीं था, उसमें ब्राह्मण के गुण नहीं थे, लेकिन ब्राह्मण का पुत्र था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था, लेकिन उसके कार्य हम देख सकते कितने घिनौने थे। दुर्योधन के कहने पर वो पांडवों को मारने के लिए आया था रात्रि के समय में जब वो सो रहे थे, लेकिन गलती से पांडवों के पुत्रों को पांडव समझ करके उनकी हत्या कर दी, निर्मम हत्या। लेकिन फिर भी देखिए, अब भगवान कृष्ण जो है अश्वत्थामा को जब बंदी बना करके लाया जाता है, तो भगवान तो प्रेरित कर रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन ये तुम्हारे पुत्रों का वध करने वाला है, इसे तुम छोड़ो मत, तुरंत जो है इसे सजा दी जानी चाहिए। तब अर्जुन भी सोचते हैं, अर्जुन जानते हैं कि सजा इसे देनी जरूर है, लेकिन ब्राह्मण या ब्रह्मा बंधु के लिए सजा उसकी मृत्यु नहीं है, तो उसको सजा दी जाती है, केवल उसके बाल काट करके उसको अपमानित करके छोड़ दिया जाता है। वही उसके लिए एक प्रकार से मृत्यु दंड है। तो यहाँ पर भी दक्षा इसी प्रकार से कह रहे हैं कि भगवान आप जो हैं, मेरे अंदर में कुछ ब्राह्मण के गुण भी नहीं हैं, अनक्वालिफाइड हूँ, मतलब मेरे अंदर में वो विशेषताएं नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपने जो है मेरे ऊपर इस प्रकार से
मुझे सजा दे कर के मेरे ऊपर आपने जो है बड़ी कृपा की है। दूसरी प्रार्थना में वो शिव जी से कहते हैं कि हे भगवान, आपका जन्म जो है ब्रह्मा जी के मुख से हुआ था, इसलिए ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों का जन्म होता है, इसलिए आप ब्राह्मणों के रखवाले हैं, आप ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण कुल में हैं, लेकिन ब्राह्मण के ज्ञान उनके अंदर में नहीं है, ब्राह्मण के गुण उनके अंदर में नहीं है, उनकी रक्षा आप ठीक उसी प्रकार से करते हैं जैसे एक ग्वाल वाला छड़ी लेकर के अपनी गायों को सही रास्ते पर रखता है। तो ये क्या बताना चाहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, कई बार हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मणों को ये ज्ञान, जो ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं, उनको ये ज्ञान नहीं रहता है कि वेदों का अर्थ क्या है, यज्ञ किस लिए किया जाता है, किसकी संतुष्टि के लिए किया जाता है। वो मंत्र तंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ की भावना, प्रेम की भावना उनके मन में जागृत ही नहीं होती है। तो ये वेदों में बताया गया है, केवल श्रम एव ही केवलम। अगर वासुदेवे कथा रुचि, भगवान वासुदेव के प्रति, उनकी कथाओं के प्रति, भगवान वासुदेव की लीलाओं के प्रति अगर हमारी रुचि जागृत नहीं होते हैं, तो अनेकों प्रकार के हम जो धर्म अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, श्लोक बोल रहे हैं, सब व्यर्थ बताए जाते हैं। श्रम एव ही केवलम। तो इसलिए शिवजी इनकी रक्षा कैसे करते हैं, जैसे ग्वाल बाला छड़ी लेकर के अपनी जो है गैयों को, क्योंकि वो जो है भाषा नहीं समझते हैं, उनको केवल छड़ी से जो है समझ में आएगा और वो जो है अपने रास्ते पर, सही रास्ते पर चलेंगे। इसलिए आप देखेंगे शिवजी का एक नाम पशुपति भी है। जो लोग पशुओं के भांति हैं, उनको छड़ी लेकर के पशुओं की भांति सही दिशा में रखने का कार्य भी शिवजी का है। और आगे अब दक्ष क्या प्रार्थना करते हैं और आगे क्या चर्चा होती है, इसके विषय में चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।